नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 के स्वर्ण युग की शुरुआत, जी हां, फरवरी 24 में ग्रहों का गोचर कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है कि स्वर्ण युग की शुरुआत होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है ग्रह मालिका योग का बनना, जो 12 से 18 माह के बाद आपकी कुंडली में बनता है। ग्रह मालिका योग बनने पर सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह एक माला में गुथे हुए फूल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा फरवरी में 8 बड़े राजयोग बन रहे हैं और 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इसी आधार पर फरवरी 24 का विश्लेषण करेंगे कि फरवरी 24 आपके लिए स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी, व्यापार, करियर ग्रोथ, विवाह, प्रॉपर्टी, वाहन, लव, रोमांस, विदेशी व्यापार, विदेश गमन का योग, राजनीति, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उस पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है मंगल के साथ। मंगल 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में आ जाएंगे और शुक्र 12 फरवरी को भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध का गोचर कुंडली के नवम भाव में है और 13 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करके दशम में आएंगे और बुध 20 फरवरी को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे। शनि का गोचर यहाँ पर पहले से। तो ये है 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन। 5वां जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 3 फरवरी से नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब राजयोगों की बात करें तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भाग्य भाव में बन रहा है और इसके बाद सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग दशम भाव में भी बन रहा है। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। इसके अलावा बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 12 फरवरी को जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो आपके भाग्य भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। आपकी कुंडली में बुध पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है। सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है और सूर्य बुध का डबल केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा दशम भाव में भी और नवम भाव में भी। इसके अलावा मंगल 5 फरवरी को जैसे ही भाग्य भाव में आएंगे, मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल भाग्य भाव में चौथे 7वें भाव के स्वामी होकर के और 12वें भाव के स्वामी होकर के जब भाग्य के भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे तो सप्तम भाव और 12वें भाव की चीज़ों का अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा गुरु और मंगल का परिवर्तन योग भी बन रहा है। कुंडली का जो नवम भाव है वो सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा इस समय, नवम भाव और दशम भाव, क्योंकि नवम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। 4 ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है ग्रह मालिका योग। कुंडली के अष्टम भाव से लेकर के अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, 8वें से लेकर के 12वें भाव के बीच में सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक माला की तरह गुथे हुए हैं, कोई भी भाव खाली नहीं है। तो 8वें से 12वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। मंगल तो 5 दिन ही
अष्टम भाव में रहेंगे और इन 5 दिनों तक आपको विशेष सावधानी रखनी होगी अपने स्वास्थ्य को भी लेकर के, और वाहन चलाते समय भी आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बाद मंगल तो भाग्य के भाव में चले जाएंगे उच्च के होकर के, और यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा अष्टम भाव में। 12 फरवरी तक शुक्र अष्टम में रहेंगे। 12वां भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है, और यहाँ पर शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के जब 8वें में गोचर करेंगे तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे। अब छठा भाव क्या होता है? कर्ज। छठा भाव शत्रुता का, छठा भाव रोगों का होता है। तो इन चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। किस तरह का परिवर्तन होगा? शुक्र धन के कारक हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं। धन प्राप्त होगा आपको, और धन प्राप्त होने से किसी तरह का कोई कर्ज अगर है तो कर्ज उतरने का योग बनेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, और किसी तरह की कोई शत्रुता अगर है तो वह भी समाप्त होगी। इसके बाद शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा भाग्य के भाव में, और दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर। अब जो तीसरा भाव होता है, तीसरा भाव जो है ये, जैसा मैंने बताया कि तीसरा भाव फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को भी शो करता है। और आपकी कुंडली में राहु लाभ के भाव में बैठे हैं, और राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस तरह से तीसरे भाव पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी, शुक्र और बुध की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। इसके अलावा सूर्य की भी दृष्टि 13 फरवरी तक तीसरे भाव पर पड़ेगी। तो तीसरा भाव प्रकाशित होगा और नवम भाव भी प्रकाशित होगा। नवम भाव इस समय आपकी कुंडली का सबसे मजबूत भाव है, यानी भाग्य इस समय आपका पूरी तरह से साथ देगा, और भाग्य का साथ देने से आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य पूरे होंगे। कोई नया काम आप शुरू करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, और ख़ास करके कला और सौंदर्य से संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें आपको विशेष सफलता का योग बनेगा। चूँकि राहु फोटो रिलेटेड एरियाज़ के कारक होते हैं और शुक्र के मित्र भी हैं, बुध के भी मित्र हैं, जब 3 मित्र ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो कला से संबंधित क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलने का योग बनेगा। खास करके आप फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या ग्लैमर इंडस्ट्री में इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी अगर जाने की इच्छा थी तो इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, और अगर पहले से ही इस क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता और धन की प्राप्ति होगी। 5 फरवरी को मंगल यहाँ पर आएंगे, और जैसे ही मंगल यहाँ पर आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बुध का भी गोचर है, और बुध और मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। चूँकि मंगल आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं और बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव त्रिकोण का भाव और सप्तम भाव केंद्र का भाव। तो इस समय आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने से पंचम और सप्तम का विशेष लाभ मिलेगा। अब मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव के भी स्वामी हैं, विदेश के भाव। तो पंचम भाव का संबंध 12वें भाव से बनेगा, यानी शिक्षा का संबंध विदेश से बनेगा। तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, या अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भेज सकते हैं। जो लोग छात्र हैं उनके लिए भी विदेश जाकर के नौकरी करने का भी योग बनेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर भाग्य के भाव में बैठे हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, और 5वें का संबंध जब 12वें से बन रहा है तो विदेश में नौकरी प्राप्त करने का भी इस समय प्रबल योग बनेगा। मंगल चूँकि सप्तम भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं, भाग्य में गोचर कर रहे हैं और उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। विदेशी व्यापार में नए नए अवसर प्राप्त होंगे। विदेशी व्यापार से आपको धन की लाभ होगा। और इस समय चूँकि मंगल भूमि भवन के भी कारक होते हैं, मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, तो ये जो गोचर काल है मंगल का 45 दिन का, 40 दिन का, इन 40 दिनों में आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लाट, कोई मकान, कोई भूमि
ये भी आप अर्जित कर सकते हैं। मंगल सप्तम भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपका भाग्य साथ देगा। और चूंकि सप्तम भाव विवाह का होता है, अगर आपकी विवाह की इच्छा थी और वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस समय आपके विवाह की भी इच्छा पूरी होगी। चूँकि मंगल और बुध का केंद्र त्रिकोण राज योग बन रहा है और बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, तो धन का संबंध विदेश से, धन का संबंध व्यापार से बन रहा है और धन का संबंध पंचम भाव यानी शिक्षा से भी बन रहा है। बुध आपकी कुंडली में पंचम और द्वितीय दोनों के स्वामी हैं और जो पांचवा भाव होता है ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और लॉटरी को शो करता है। और यहाँ पर मंगल और बुध के साथ जब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए भी लाभ की स्थितियाँ बनेगी। धन प्राप्ति का अचानक से योग बनेगा, चूँकि राहु की दृष्टि पंचम पर है और केतु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो इस समय शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से धन प्राप्ति करने का भी बहुत अच्छा योग है। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। 13 फरवरी के बाद आपकी कुंडली के दशम भाव में बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ शनि सूर्य का संबंध बनेगा, जो कि प्रबल राजयोग कारक होता है। हालांकि शनि सूर्य में शत्रुवत संबंध माना गया है, लेकिन शनि सूर्य की युति हमेशा राजयोग कारक होती है। और चूंकि सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथा भाव जो होता है ये पब्लिक का होता है, जनता का होता है, और शनि सूर्य का संबंध ये राजनीति की तरफ ले जाता है। तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये गोचर काल फरवरी का महीना बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होगा। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और चौथा भाव निर्माण का होता है। शनि के प्रभाव से इस समय आप फरवरी के महीने में अपने घर में किसी तरह का कोई निर्माण कार्य भी कर सकते हैं। भवन निर्माण है या भवन का विस्तारीकरण है, इस तरह के कार्य आपको सफलता देंगे। हालांकि इस समय शनि और सूर्य दोनों का साथ होने से और दोनों की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों के साथ भी रिलेशंस आपके थोड़ा ख़राब हो सकते हैं, तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और चूँकि राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो राहु व्यापार से तो अचानक से बहुत बड़ा लाभ आपको दिला देंगे, लेकिन पारिवारिक संबंधों के लिए राहु अच्छे नहीं होते हैं। गलत फहमी की स्थिति बन सकती है, तो इससे भी आपको सावधान रहना होगा। फरवरी माह की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो यही है कि नवम भाव और दशम भाव का जागृत होना, भाग्य के भाव का जागृत होना, कर्म के भाव के जागृत होना आपके लिए सफलता के नए नए द्वार खोलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे सफलता मिलेगी। नए कार्य, नए व्यापार व्यवसाय के लिए फरवरी का महीना अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि भाग्य साथ देगा। जब भाग्य साथ देता है तो सफलता मिलती है, और जब सफलता मिलती है तो धन की प्राप्ति होती है। और धन प्राप्ति का विशेष योग जो है वो है विदेशों से, क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी जो देवगुरु हैं वो विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। और साथ ही साथ धन भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके अपने करियर, प्रोफेशन से और साथ ही साथ विदेश से इस समय धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 नई नई उपलब्धियों भरा होने वाला है। एक तरह से कहें तो स्वर्ण युग की शुरुआत होने जा रही है। इस गोचर का लाभ उठाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।